गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। मैं और प्रताप सर मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करते हैं। मैं स्केल पढ़ा रहे हैं, उस स्केल का लास्ट थर्मामीटर बचा है, तो इस थर्मामीटर को मैं आज डिस्कशन करेंगे। इसके बाद स्केल से हर टॉपिक खत्म हो जाएगा। बेस आप लोग याद करिए इसको और इस पे न्यूमेरिकल पढ़िए। आते हैं थर्मामीटर क्या होता है। तो देखिए, थर्मामीटर का अर्थ होता है तापमापी। तो थर्मामीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे वस्तु का गर्माहट और उसमें वस्तु कितना गर्म है कितना ठंडा है, मतलब उष्मा की माप की जाती है थर्मामीटर उपकरण से। तो इसी के बारे में आते हैं, कुछ फार्मूला है और इसको डिस्कशन करके इसको निकाल लिया जाए। आते हैं, देखिए ये थर्मामीटर तापमापी मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। सर्वप्रथम गैलीलियो जी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस उपकरण के बारे में बताया, उष्मा के माप करने के लिए बताया, तापमापी की माप बताया। तो गैलीलियो जी ने बताया कि थर्मामीटर क्या होता है। तो थर्मामीटर सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, रीमर स्केल इज कॉल्ड थर्मामीटर। ये थर्मामीटर के टाइप्स, इससे हम ताप की माप करते हैं। ये मात्रक है, यूनिट है, उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो ये उपकरण 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, ये है फारेनहाइट, ये है डिग्री सेल्सियस उपकरण, ये है केल्विन उपकरण और ये है रीमर उपकरण। तो ये फारेनहाइट उपकरण क्या होता है कि डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, उसको बुखार की माप करनी है, तो उस डॉक्टर लोग जो है फारेनहाइट का यूज करते हैं। अब रही बात ये डिग्री सेल्सियस भी ताप का मात्रक है। तो इसका आम आदमी, कोई भी आम आदमी है, सेल्सियस का, जैसे भोजन पकाने में 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी जल जो है उबलता है, तो ये सब इस्तेमाल आम आदमी भी करता है। अब आता है केल्विन। तो ताप का माप केल्विन होता है, इसका यूज वैज्ञानिक लोग करते हैं। केल्विन का यूज वैज्ञानिक लोग करते हैं। तो और रीमर भी आम आदमी यूज करता है। जैसे ये डिग्री सेल्सियस है, उस तरह भी रीमर का यूज किया जा सकता है। इसका बहुत यूज नहीं है, लेकिन ये डिग्री सेल्सियस हमेशा यूज होता है। अब आते हैं कि ये कोई वस्तु है और जल का टेम्परेचर अगर 32 डिग्री फारेनहाइट है, तो 32 डिग्री फारेनहाइट पर जल बर्फ के समान हो जाता है, बर्फ हो जाता है। और इससे थोड़ा सा ऊपर जाता है तो उसमें उष्मा मिलती है, तो वो द्रव के रूप में बदलने लगता है। तो अगर 77 डिग्री फारेनहाइट पर आएगा तो थोड़ा सा उसमें उष्मा हीट होगी। उसके बाद थोड़ा सा 98 डिग्री फारेनहाइट पे, मान लेते हैं 98 डिग्री फारेनहाइट पे मनुष्य का ये टेम्परेचर है, इतना फिक्स होना चाहिए, नहीं तो मनुष्य की तबीयत खराब भी हो सकती है। 98 डिग्री फारेनहाइट आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद फिक्स टेम्परेचर फारेनहाइट में 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो ये इसको 32 डिग्री से लेकर लो से लेकर के हाई तक 212 डिग्री फारेनहाइट पर फिक्स कर दिया जाता है। अब आते हैं डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ लो रहता है, ताप जो है, उष्मा जो है लो रहती है। शायद यहाँ जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ के समान हो जाता है। इससे थोड़ा सा उसको उष्मा दिया जाए 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो थोड़ा सा वो हीट होने के बाद बर्फ से जल के रूप में आएगा। इसे इस तरह से बढ़ते हुए 100 डिग्री सेल्सियस पर वो जो है जल बहुत उष्मा में बदल जाएगा, उष्मीय प्रसार ले लेगा। तो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर भागों में बांट दिया गया इसको। अब आता है केल्विन। 273 केल्विन ये वैज्ञानिक लोगों का माप है ताप का।
यहाँ भी अगर जल रखा जाए तो 273 केल्विन पर जल जो है बर्फ के समान होता है, बर्फ के समान होता है, और उसको थोड़ा उष्मा मिलती है तो 298 केल्विन हो जाता है। उसे और भी बढ़कर आएगा और फिक्स 273 केल्विन पर फिक्स हो जाता है, 273 केल्विन पर फिक्स हो जाता है। ये इतने बराबर भागों में इस उपकरण को फिक्स कर दिया जाता है। रिमर 0 डिग्री रिमर, यहाँ जल रखा जाए तो वो बर्फ के समान रहेगा और उष्मा मिलेगी तो वो थोड़ा सा जल बनेगा बर्फ। उसके बाद आएगा 80 रिमर के बराबर भागों में इसको बांट दिया जाता है। कुछ इसका फार्मूला कैसे निकाल लेते हैं कि थर्मामीटर माइनस लो बटा हाई माइनस लो। इसमें लो थर्मामीटर को, थर्मामीटर में जो यूनिट है तो यूनिट इसका फारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है, रिमर है। ये थर्मामीटर की जगह रख सकते हैं, फार्मूला बनाया जाता है। तो आते हैं थर्मामीटर में अगर फारेनहाइट निकालते हैं, पहले डिग्री सेल्सियस भी निकाल सकते हैं, तो पहले डिग्री सेल्सियस को निकाल लेते हैं। ये थर्मामीटर C माइनस लो कितना है, लो 0 डिग्री सेल्सियस तो 0 ले लो, बटे हाई कितना है 100 तो 100 हाई है, लो कितना है 0 तो यहाँ 0 ले लेते हैं। इसके बाद आता है फारेनहाइट, तो फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट माइनस लो कितना है इसका 32 डिग्री, तो यहाँ बचे 32 डिग्री लिख लेते हैं, 32 डिग्री फारेनहाइट बटे में हाई कितना है 212, तो 212 माइनस यहाँ हो जाएगा लो 32। अब इसी तरह इधर देखते हैं, अब आता है ये केल्विन, तो केल्विन है यहाँ के लिख लेते हैं, के माइनस लो कितना है जी, लो 273 बटा में यहाँ हाई कितना है 373 माइनस 273 इसके बराबर आता है रिमर, तो रिमर 0 है तो यहाँ लिख लेते हैं R माइनस 0 लो है। उसके बाद हाई कितना है 80 माइनस 0, लो 0 है। तो देखिए ये फार्मूला बन गया। तो फार्मूला बनेगा तो कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। इधर बनेगा C बटे 100 डिग्री सेल्सियस बटे 100 इक्वल ये बच जाएगा F माइनस 32 बटे यहाँ 2 में से 2 गया 0 और ये 11 में से 8 ये 1 मतलब 180 और यहाँ केल्विन है तो केल्विन बचेगा, केल्विन माइनस 273 बटे में ये घटा लेते हैं, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 100 हो जाएगा। इसके बराबर नहीं हट रहा है तो ये देख लेते हैं रिमर में, रिमर R है ये, तो R बटे में 80 ये फार्मूला आ जाता है। C बट्टा 100 इक्वल F माइनस 32 बट्टा 180 K माइनस 273 बट्टा 100 बराबर R बट्टा 180। इसमें क्या है कि डिग्री सेल्सियस कहेगा फारेनहाइट में चेंज करने के लिए तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, डिग्री सेल्सियस को कहेगा केल्विन में बदलने के लिए तो इसको इसमें बदल लेंगे। उसके बाद डिग्री सेल्सियस को रिमर में कहेगा तो रिमर और सेल्सियस ले लेंगे। बहुत आसान फार्मूला है। अब इसमें 20 से कोई ऐसे अंक लेकर के इसको 60 कर दिया जाता है, तो जैसे हम 20 ले रहे हैं 20 से इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा। ये इसको मिटा दे रहे हैं तो ऊपर ये नोट कर लीजिए आप लोग, तो ये बन जाएगा फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत पूछता है बदलने के लिए। तो देखिए 20 से हम सभी में गुणा कर दे रहे हैं, जैसे C माइनस 100 है बराबर F माइनस 32/180 इक्वल K माइनस 273 बटे 100 बराबर है R बटे 80। ये फार्मूला है। अब 20 से सभी में गुणा कर दिया जाए, 20 से सभी में गुणा करने के बाद 20 5 100। देखिए ये 20 से गुणा करने के बाद
ये 20c/100 इक्वल ये हो जाएगा 20 कोष्ट में f माइनस 32/180। ये हो जाएगा 20 कोष्ट में k माइनस 277/100 बराबर ये हो जाएगा 20 √80। अब इसको कटा देते हैं तो कटेगा तो ये 20×5 100 हो जाएगा c/5। ये हो जाएगा 0। ये f माइनस 32/9 20 9 180 ये कट गया। इसके बाद ये 20×5 100 k माइनस 277/5 इसके बराबर आता है 20 चौका 80 r/4 r/4। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है ये। अब इसको कैसे बदल लेते हैं ये आप लोग समझिए। अब देखिए ये एक फार्मूला बन गया कि अगर हमको फ़ारेनहाइट निकालना है सेल्सियस के रूप में तो ये फार्मूला पहले लिख लेते हैं। c/5 बराबर f माइनस 32/9 बराबर k माइनस 277/5 बराबर r/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सभी उपकरण केल्विन, फ़ारेनहाइट, रीउमार, डिग्री सेल्सियस, ये चारों को बड़े आराम से इस फार्मूले से बदला जा सकता है। जैसे बदलना है ये देख लेते हैं। ये देखिए अगर हमको ये फ़ारेनहाइट निकालना है तो बस ये 2 लेंगे ऐसे c/5 कर लेंगे यहाँ और f माइनस 32/9 9 से इधर गुणा कर देंगे, 9 से इधर गुणा कर देंगे ये तो 9c जहाँ 9/5c हो जाएगा, इधर हो जाएगा f माइनस 32। तो इस 32 को इधर लाएंगे तो ये फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ से फ़ारेनहाइट निकालना है तो f बराबर 9/5c प्लस 32। अब ये ऐसे सूत्र निकलने लगते हैं। तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है। मैं बहुत अच्छे से इसमें कमेंट में आप लोग बताइएगा कि इस पे न्यूमेरिकल बताइए तो मैं न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज स्केल ख़त्म कर रहा हूँ, पूरी स्केल के टाइप को बता दिया हूँ। थैंक यू।